जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार। नर्सिंग होम अस्पतालों में ओपीडी फिर से शुरू, पर आधार कार्ड ले जाना जरूरी, बताएंगे क्यों। धनबाद में धरने पर क्यों बैठे दर्जनों युवक। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। सबसे पहले आप सभी को इंटरनेशनल नर्स डे की शुभकामनाएं। इंटरनेशनल नर्स डे हर साल 12 मई को नर्स नाइटिंगेल ऑफ फ्लोरेंस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस दिन विश्व भर की नर्सों को सम्मान दिया जाता है। कोरोना महामारी के इस दौर में नर्सों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। विश्व भर के नर्सों को द टाइम्स मीडिया की तरफ से थैंक यू सिस्टर। अब एक नजर हेडलाइंस पर। पत्रकार पर हुआ हमला, क्या है पूरा मामला, जानेंगे। ये भी जानेंगे अस्पतालों में ओपीडी शुरू होने के बाद जांच के क्या है नियम। बोकारो के गोमिया व चंद्रपुरा में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। स्पेशल ट्रेन से बोकारो पहुंचने पर प्रवासी मजदूरों व अन्य लोगों के लिए की गई व्यवस्था और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया की बड़ी खबरें। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी आज रात 8 बजे देश को कर रहे हैं संबोधित। भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 70,000 से पार हुआ। 22,000 से ज्यादा ठीक भी हुए। करीब 2200 लोगों की हुई मौत। 50 दिनों के बाद आज से दिल्ली से फिर दौड़ेगी ट्रेनें। रेलवे ने सफर के लिए आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल किया अनिवार्य। ज्यादा रियायत के साथ लॉकडाउन के फिर से बढ़ने के आसार। सुप्रीम कोर्ट में 13 मई से सिंगल जज बेंच करेगी सुनवाई, 70 साल में पहली बार। अब चलते हैं बोकारो। बोकारो के एक हिंदी दैनिक के पत्रकार राजू नंदन पर आज सुबह एक शख्स ने जानलेवा हमला किया। हमलावर आरोपी देवेंद्र सिंह उर्फ लोहा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि राजू नंदन पर यह हमला उनके घर के समीप हुआ। आरोपी ने कथित तौर पर पीछे से लोहे के छड़ से राजू के सिर पर वार किया और उनका सर फट गया। पत्रकारों ने इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की है। आज नर्सिंग डे पर युवा जागृति मंच के विनोद बिहारी महतो ने चास के स्वास्थ्य केंद्र पर मास्क व साबुन का वितरण नर्सों के बीच में तथा वहां आए हुए मरीजों के बीच में किया। आज मैं जो है ना, आज क्या खास दिन पे आप ये आज जो है ना नर्सेस डे है और इस नर्सेस डे के साथ साथ अभी कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम सोचे कि ये नर्सेस लोगों को एक गिफ्ट ये हो कि मास्क और सैनिटाइजर और साबुन जो है ना बांटने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं युवा जागृति मंच के विनोद बिहारी महतो जी, जो आज इन्होंने नर्सिंग डे के ऊपर यहाँ पर कम से कम 50 से 60 लोगों को मास्क दिया और कोरोना के जागरूकता को बताया और नर्स को भी मास्क और साबुन दिए। शहर के नर्सिंग होम और अस्पतालों में ओपीडी फिर से शुरू हो गई है। ओपीडी में परामर्श के लिए आधार नंबर का होना जरूरी है। दूसरी तरफ अस्पतालों में भी कोरोना के मद्देनजर बहुत सावधानी बरती जा रही है। अभी हम सेक्टर 4 के एक निजी नर्सिंग होम के सामने आए हुए हैं। यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओपीडी जो डॉक्टर कर रहे हैं उन्हें मरीज को क्या क्या रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। ये बीच में हम लोग एक ये डाल देते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर वगैरह से धड़कन देखता है, पेशेंट उधर लेटी है, हम इधर से ऐसे देखते हैं, ठीक है। बस इतना ही गैप है, बस इतना ही। और देखते हैं तो पेशेंट को भी मेरे कांटेक्ट में नहीं आए थे, हम भी पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आते। बीच में ये प्लास्टिक बस सिर्फ हाथ घुसाने का इसमें जगह बना हुआ है। और पहले ही बाहर में जो हैंड वॉश वगैरह करवाती है, डिसइंफेक्शन जो है सोने का सैनिटाइज़र है बाहर में धुलवा करके तब भेजती है। यहाँ भी
सभी पेशेंट को बिना मास्क के हम लोग नहीं कर रहे हैं। सबका आधार कार्ड भी हम लोग ये कर रहे हैं ताकि ट्रैवल वगैरह का हिस्ट्री कुछ भी हो तो उसमें सारा हम लोग फॉर्मेट भरा रहे हैं, जिसमें ट्रैवल वगैरह का भी हिस्ट्री हो, आधार कार्ड का भी नंबर की पेशेंट झूठ नहीं बोले, है ना पेशेंट हमारे कांटेक्ट में आए ना हम पेशेंट के कांटेक्ट में आए, वो भी सेफ है और हम भी सेफ हैं। आप बताइए। यहाँ क्लिनिक के बाहर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं। चेयर पे भी जो लोग बैठ रहे हैं पेशेंट छोड़ के बैठ रहे हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे। बाहर में हम लोग बैरियर लगाए हैं। एक पेशेंट को ही अंदर आता है, एक बार में एक ही कोई अंदर आता है, वो बाहर निकलता है तभी कोई दूसरा आता है। ओपीडी में क्या क्या देख रहे हैं मैम पेशेंट के लिए? देखिए 3 तरीके से सेफ्टी लेना ज़रूरी है। एक अपना खुद का सेफ्टी, एक हॉस्पिटल का स्टाफ का और हॉस्पिटल का सेफ्टी, और तीसरा पेशेंट का सेफ्टी। तीनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी वो आ रहे हैं तो सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग, उसके बाद में हैंड वॉश, फिर सैनिटाइजेशन, इतना तो मिनिमम करना है। सैनिटाइजेशन हॉस्पिटल का रेगुलर चलता है ब्लीचिंग पाउडर के पानी से। हर पेशेंट को ये सलाह दी जाती है कि घर जाने के बाद आप कपड़ा चेंज कीजिए, अगर पॉसिबल है तो बात ले लीजिए। कुछ गवर्नमेंट से भी आपको एसओपी आया है क्या, कोई गाइडलाइन आया है क्या? देखिए जो ICMR वगैरह के कुछ गाइडलाइन सर्कुलेट हो रहे हैं, तो जो हमें इधर उधर से नेट से वगैरह पता चल जा रही है उसको हम फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हम अभी देखें कि एक थर्मो स्कैनिंग होता है पेशेंट का, उसके बाद अंदर जाने के बाद उनको एक आधार नंबर देना पड़ता है जो उनका आधार नंबर है, और साथ ही साथ उनके कोविड-19 का एक फॉर्म भरना पड़ता है। पेशेंट जो भी यहाँ वेटिंग में बैठे हुए हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना पड़ता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि डॉक्टरों का कहना है कि हम आए दिन कई ऐसे मरीज को देखते हैं जो हो सकता है कि वो मरीज में कुछ संक्रमण भी हो, मगर वो अभी टेस्ट नहीं किया हो। तो वैसे स्थिति में आधार कार्ड लेके उनके ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाते हैं कि कहीं वो कहीं बाहर तो नहीं गए हैं या बाहर से कहीं अंदर आए तो नहीं है। प्लस साथ ही साथ एक डाटा भी मेंटेन हो रहा है कि ये जो भी व्यक्ति आए थे यहाँ इलाज करा के बाहर गए। अपने सहयोगी सुदीप के साथ मैं हिमांशु, द टाइम्स मीडिया। कोविड-19 की वजह से चर्चा में आई बोकारो गोमिया व चंद्रपुरा में 27 दिनों के बाद सोमवार को बैंक खुलते ही बैंक के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम मजाक बनाया गया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देखने के बाद मन में ये सवाल तो जरूर उठा होगा, क्या ऐसे हमारा देश कोरोना मुक्त होगा? इसलिए हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग को सख्ती से पालन करें। स्पेशल ट्रेन से बोकारो पहुंचने पर प्रवासी मजदूरों व अन्य लोगों के लिए की गई व्यवस्था। बोकारो उपायुक्त मुकेश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा स्टेशन परिसर में घूम घूम कर पल पल का जायजा लिए। यात्री ट्रेन से उतरने से लेकर बस में बैठने तक पूरी प्रक्रिया पर दोनों आला अधिकारियों ने नजर बनाए रखे। सभी यात्री की मेडिकल स्क्रीनिंग पर भी ध्यान रखा गया। धीरे धीरे 1150 श्रमिक वर्ग के लोगों को लाया गया है और ये अलग अलग राज्य के अलग अलग ज़िलों में इनको भेजा जाना है और अलग अलग ज़िलों की बसेस पहुंच चुकी हैं और लगभग 60% से ज़्यादा लोग अभी तक जा चुके हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि विदिन हाफ एन आवर जो है बाकी लोगों को भी हम लोग यहाँ से रवाना कर देंगे। श्रमिकों के लिए खाने का इंतज़ाम, बिस्किट का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, मास्क का इंतज़ाम भी किया गया है जो हम लोग अनकंडीशनली सभी बसेस के ऊपर उपलब्ध करा रहे हैं ताकि उनको ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं हो। और संबंधित ज़िलों की जिम्मेदारी है कि वो एज़ पर दी प्रोटोकॉल जो है उनको एंट्री देते हुए अपने ज़िले के भीतर उनके संबंधित गंतव्य स्थलों तक उनको सुरक्षित पहुंचाने का काम करें। हमें बहुत दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सभी जगह हमारे फोर्स और मजिस्ट्रेट तैनात हैं, तो हमें लगता है कहीं दिक्कत हमें नहीं होने जा रही है और आगे भी हो सकता है 2 दिन बाद फिर कोई ट्रेन आएगी। तो बोकारो पुलिस और बोकारो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह तैयार है इनको अपने घर तक अच्छे से पहुँचाने के लिए। बस इनसे आग्रह है कि जब घर जाएँ तो क्वारंटाइन रहें, इधर उधर न भटकें और प्रशासन का मदद करें।
लॉकडाउन के कारण लोगों का आना जाना मानो एकदम ठहर सा गया है। इस कारण ऑटो चालक जितने भी हैं या तो वो कुछ अलग कारोबार कर रहे हैं या फिर एकदम से बैठ गए हैं। वहीं कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक गतिविधि एकदम से बैठ गई है। सेक्टर 1 शनि मंदिर के पास रैन बसेरा में रहने वाले बसेरा टेम्पो चालकों को आम आदमी पार्टी के नेता हरेंद्र चौबे ने अनाज का वितरण किया। मौके पर बोकारो ऑटो रिक्शा एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक यादव के साथ उनके साथी भी मौजूद थे। हमारे कार्यक्रम शहर आपके में आज हमारे सहयोगी अजय लेकर जा रहे हैं सेक्टर 6 के लाल बहादुर शास्त्री चौक। आपको बताऊं, आज लाल बहादुर शास्त्री की धर्मपत्नी की पुण्यतिथि है। भविष्य में जब भी कोरोना काल की बात होगी, पुलिस की लाठी की चर्चा जरूर होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अभी हम जहाँ खड़े हैं उस जगह पर लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री जी जब पुलिस मंत्री थे तब उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी का प्रयोग न करके पानी के बौछार का नियम भारत में सबसे पहले लागू किया था। मेरे सामने से जो सड़क आ रही है वो हवाई अड्डा राम मंदिर सेक्टर 5 होते हुए इस चौक तक आती है। इस चौक में पहुंचने के बाद आप जो मेरे दाहिने तरफ सड़क देख रहे हैं वो सेक्टर 4 होते हुए जैविक उद्यान BGH की ओर आपको ले जाती है। वहीं आप मेरे बाएं तरफ देख सकते हैं जो रोड जा रही है वह आपको लॉ कॉलेज होते हुए सिटी कॉलेज की ओर ले जाती है। और मैं आपको बता दूं, यह सड़क सीधे आपको मालती अपार्टमेंट की ओर ले जाती है जो एक बहुत ही सुंदर सोसाइटी है। जब आप मेरे सामने वाली सड़क से आ रहे हैं तब मेरे पीछे आप सेक्टर 8, 11 होते हुए धनबाद की ओर निकल जाते हैं। इस चौक को टीवी टावर के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2007 में इस प्रतिमा की स्थापना के बाद इस चौक को लाल बहादुर शास्त्री चौक के नाम से जाना जाने लगा। मैंने आपको बताया बोकारो के महत्वपूर्ण जगहों पर जाने के लिए इस चौक की बहुत ही अहम भूमिका है। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि बोकारो का सबसे बड़ा साईं मंदिर इसी चौक पर स्थित है, जहां लोग दूर दूर से साईं बाबा का दर्शन करने आते हैं। बने रहें द टाइम्स मीडिया के साथ इसी तरह शहर की और भी जानकारियों के लिए। मैं अपने सहयोगी के साथ अजय राज। कुछ खबरें धनबाद की। धनबाद में आज रणधीर वर्मा चौक पर असम के रहने वाले करीब 1 दर्जन युवक धरने पे बैठ गए। कपड़ा फेरी करने का काम करने वाले युवकों की मांग थी कि उन्हें घर भेजा जाए। धरना किए हुए सर, लोगों को खाने पीने का व्यवस्था नहीं, घर जाना है। कहाँ कराने वाले हैं? असम का। हम लोग 10 हुए हैं। ये लोग तो अपने बता रहे हैं कि हम असम, हम लोग को जाना है, यहाँ मजदूरी में काम करता था। जो समुचित व्यवस्था होगा हम लोग के द्वारा किया जाए। भारतीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद झारखंड द्वारा लगभग 2000 जरूरतमंदों के परिवारों के बीच राशन पहुंचाने एवं ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का सड़क पर नियंत्रण सेवा प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया। हमारे उन पुलिस कर्मियों ने एक ऐसा मेहनत किया है, प्रशासनिक टीम ने, जो सभी के सुरक्षा के लिए उन्होंने हमेशा तैनात रहा। तो RPF फार्मिंग की टीम ने हमारे उस वॉरियर्स को पौधा देकर और अब हमारा साइट का खुद का उगाया हुआ फूल है, माला है, ये माले को पहनाकर उनको सम्मानित कर रहे हैं हम लोग। एक नजर मौसम पर। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार आज फिर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। आज भी दिन भर कभी धूप कभी छांव होती रही और फिर 2 बजते ही मौसम में बदलाव हुआ और बारिश भी हुई। आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302।
बदलते बोकारो में आज देखिए सेक्टर 9B रोड की बदली हुई तस्वीर। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।